सुपर एलेक्स एवरीवन, मैं डॉक्टर जया डावर एलेक्स आयुर्वेदिक कंपनी से आप सभी का स्वागत करती हूँ। शुरुआत करेंगे हम आज के सेशन की। जैसे कि आपको मैं बताती हूँ, हर बीमारी के बारे में हम डिटेल में जानते हैं कि ये बीमारी क्यों होती है और क्या इसका कारण है और क्या इसके लक्षण है और किस प्रकार से हमारे प्रोडक्ट इस पे काम करते हैं। तो आज उसी बीमारी के सीरीज में आज एक नई बीमारी मैं लेके आई हूँ जिसके ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है थायराइड। सुना होगा सबने थायराइड के बारे में। सब कहते हैं कि थायराइड की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, लेकिन एक्चुअली थायराइड जो हम नाम लेते हैं वो बीमारी का नाम नहीं है। ये हमारे शरीर के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है, ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम थायराइड होता है। सो आज हम जानेंगे कि ये थायराइड जो ऑर्गन है, जो ग्लैंड है, ये कहाँ पर होता है। सो आपको मैं बता दूं, हमारा जो ये गला है, नेक है, इस नेक के अंदर यहाँ पे फ्रंट साइड में हमारी जो फूड पाइप होती है, अन्न नलिका होती है, उसके सामने ये एक तितली के आकार का, बटरफ्लाई के आकार का एक ग्लैंड होता है, एक ग्रंथि होती है जिसको हम थायराइड कहते हैं। सो थायराइड इज नॉट अ डिसीज। थायराइड जो है वो बीमारी का नाम नहीं है। थायराइड हमारे शरीर के अंदर, हमारे गले के अंदर पाए जाने वाली एक ग्रंथि का नाम है, एक ग्लैंड का नाम है, जिसको हम थायराइड के नाम से जानते हैं। सो ये जो छोटी सी ग्रंथि है हमारे गले के अंदर जो पाई जाती है, ये बहुत अहम रोल निभाती है हमारे शरीर के अंदर। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, और ये जो हार्मोन्स जो ये सिक्रीट करती है थायराइड ग्लैंड, वो हार्मोन्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ, बॉडी के कई सारे कार्यों को करने के लिए, कई सारे फंक्शंस को करने के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाती है। जैसे कि हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म, हमारे जो आंतों की जो क्रिया होती है, आंतों की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्मोन्स। हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी हाइट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये हार्मोन्स। सो कई तरीके के ये और जो हार्मोन्स है, कई तरीके के काम हमारे बॉडी के अंदर करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल ये निभाते हैं। सो आज हम देखने वाले हैं, सो इस थायराइड हार्मोन के अंदर अगर कुछ कमी आ जाती है, कुछ खराबी आ जाती है, तो हमें कौन सी बीमारियां जो है वो देखने को मिलेगी, कौन सी बीमारियां होती है। सो स्पेशली आज हम जानने वाले थायराइड हार्मोन के बारे में, थायराइड हार्मोन्स कौन से होते हैं, और थायराइड ग्लैंड के बारे में भी। सो जैसे कि मैं आप सबको बता रही हूँ कि ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। सो कौन से ये हार्मोन्स, शॉर्टकट में मैं बताऊंगी आप सभी को, ज्यादा बड़ा नाम नहीं बताऊंगी, ताकि मुझे भी पता है कि मेडिकल टर्म्स जो है वो एक आम इंसान को याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो बहुत ईजी नाम में हम इसको जानने वाले हैं। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको कि थायराइड जो ग्लैंड है, जो ग्रंथि हमारे गले के अंदर यहाँ पे पाई जाती है, वो हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम है T3। शॉर्टकट में मैं आप सभी को बता रही हूँ, T3 नाम का हार्मोन सिक्रीट करती है, T4 नाम का हार्मोन सिक्रीट करती है। सो T4 जो होता है वो मेन हार्मोन पाया जाता है, जो हार्मोन सिक्रीट होता है मेन वो T4 होता है, और कुछ मात्रा में T4 जो है वो अपने आप को बदल करके T3 में कन्वर्ट होता है, जो बहुत ही एक्टिव हार्मोन होता है T3। उसके बाद में एक और कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन है, जो ये 3 हार्मोन जो है ये हमारी थायराइड ग्रंथि, जो मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी थायराइड ग्रंथि हमारे गले के अंदर पाई जाती है, गले में होती है, साइड फ्रंट में होती है, सामने की तरफ होती है। सो ये 3 हार्मोन्स को ये सिक्रीट करती है। अब ये 3 हार्मोन्स की वजह से क्या क्या बीमारी हो सकती है, T3 एंड T4 की वजह से क्या क्या बीमारी हो सकती है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और उन बीमारियों का ट्रीटमेंट हम आज इस सेशन में देखने वाले हैं। सो प्लीज बने रहिएगा एंड तक, ताकि आपको ट्रीटमेंट के बारे में भी पता चले। सो जैसे कि मैं बता रही हूँ, T3 T4 सिक्रीट होते हैं, लेकिन जब इनकी मात्रा कम होती है, जब थायराइड हार्मोन जो है, थायराइड ग्लैंड जो है इन T3 और T4 की मात्रा कम बनाने लगता है, तब एक और ग्लैंड हमारे शरीर के अंदर है, हमारे मस्तिष्क यानी हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा मटर का दाना जितना होता है ना, उतना ही एक ग्रंथि होती है, मटर के दाने जितनी छोटी सी ग्रंथि हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है, जो TSH हार्मोन सिक्रीट करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करती है। देखिए ये 3 हार्मोन आपको ध्यान में रखने हैं, T3,
T4 और TSH, ये 3 हार्मोन्स आपको ध्यान में रखने हैं। जब आप थायराइड के लिए जांच कराने जाते हैं तो इन 3 हार्मोन्स की स्पेशली रिपोर्ट निकल करके आती है। सो आप सबको मैं रिपोर्ट पढ़ना भी आज के इस सेशन में बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से आप रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, और रिपोर्ट पढ़ के आपको पता चलेगा कि वो नॉर्मल थायराइड का केस है या फिर उसका थायराइड बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। सो बने रहिएगा इस सेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। सो जैसे कि मैं बता रही हूँ, मटर के दाने जितनी एक ग्रंथि होती है हमारे मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर, जो TSH हार्मोन को सिक्रीट करती है। इस TSH हार्मोन का क्या काम होता है, जब हमारा थायराइड T3 और T4 को कम सिक्रीट करता है, कम उसकी मात्रा हो जाती है, तब ये TSH ज्यादा मात्रा में बढ़ता है। ध्यान में रखिएगा कैसे संतुलन बनता है हमारे शरीर के अंदर, हमारे ग्रंथियों के हार्मोन्स के अंदर। जब T3 और T4 की मात्रा कम होती है तब TSH की मात्रा बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट्स देखते वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। सो ये चीज ध्यान में रखिएगा। सो 2 बीमारियां हैं जो बहुत कॉमनली हम देखते हैं, जिसका नाम है हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि थायराइड कम होना, और एक दूसरी बीमारी है जिसको हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। सो ये हम कैसे देखेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि कब हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है और कब हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है। अगर आप कंटिन्यू अगर सेशन को सुनेंगे सो बहुत इजी आपको ये टॉपिक लगने वाला है। मैं जानती हूँ कॉमन लोगों के लिए ये थोड़ा समझना मुश्किल है, हार्मोन्स के बारे में समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू बने रहते हैं सेशन में, सो मैं इजी से इजी लैंग्वेज में कोशिश कर रही हूँ कि आप इस पॉइंट को समझ सके। सो जैसे कि मैं आपको पहले बताती हूँ हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में कि क्या क्या लक्षण हमें दिखेंगे, कब हमें पता चलेगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी है। सो जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको कि हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो इस वजह से होता है क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्रंथि जो है, वो कम मात्रा में T3 और T4 को सिक्रीट करती है। सो T3 और T4 की मात्रा कम हो जाती है। अब ये थायराइड ग्लैंड की खराबी की वजह से भी हो सकता है, उसकी फंक्शनिंग, उसका कम काम करने की वजह से भी हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है। लेकिन होता क्या है, T3 और T4 हार्मोन कम मात्रा में सिक्रीट होते हैं, उसका लेवल कम हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। ऑब्वियस सी बात है, फिर इसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। ध्यान रखिएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हम कब कहते हैं, जब T3 और T4 का लेवल कम हो जाता है, इन हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है, तब हम कहते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है। लेकिन इस केस में TSH की मात्रा बढ़ जाती है, T3 एंड T4 कम होगा, TSH की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके ब्रेन के अंदर, मैंने कहा कि मटर के दाने जितना जो ग्लैंड होता है वो TSH की मात्रा को बढ़ाएगा। सो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है। तो इसके लक्षण क्या क्या है, लक्षण क्या क्या हमें देखने से पता चलेगा कि हमें हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है। सो सबसे मोस्ट कॉमन जो इसका सिम्टम है, लक्षण है, वो है कि थकान बहुत ज्यादा आती है। जिन पेशेंट्स को भी हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होगी उनको थकान बहुत जल्दी होगी, ओके। उसके अलावा उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो हार्मोन्स है ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर ये हार्मोन्स कम होंगे तो मेटाबॉलिज्म जो है, आपकी आंतों की जो क्रिया होती है वो बहुत कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है कि उसको कब्जी की दिक्कत रहेगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम पेशेंट को रहने वाली है। इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि उसको हाइपोथायरॉयडिज्म की भी प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड वन, फ्लूइड रिटेंशन होता है, यानी पानी की मात्रा जो है बहुत ज्यादा शरीर के अंदर इकट्ठा हो जाती है, पानी जो है बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है शरीर के अंदर। इसके अलावा एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फीमेल्स के अंदर आप देखोगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस फीमेल्स के अंदर भी होता है, जिस वजह से उनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आती है। अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग किसी फीमेल के अंदर आ रही है, आपको जरूरी है, अगर फर्स्ट मंथ में हमारी गायनोफिट के साथ में अगर उनका रिजल्ट नहीं मिल रहा है जल्दी से, तो आपको उनका थायराइड भी टेस्ट कराने की जरूरत है। थायराइड टेस्ट करा करके बिल्कुल आपको पता चलेगा कि उनका थायराइड अगर कम हो चुका है, हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर उनको प्रॉब्लम है, तो उनको बिल्कुल आपको अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, जो मैं आपको अभी बताने वाली। उसके अलावा ठंड ज्यादा फील होती है, जो भी हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट होंगे उनको ठंड ज्यादा लगती है, फीलिंग कोल्ड होता है।
उसके अलावा उनकी स्किन ड्राई हो जाती है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात उनके अंदर जो ध्यान रखने की होती है वो होती है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी, आयोडीन की कमी उनके अंदर दिखाई देती है। सो ये सारे लक्षण हमें ध्यान में रखने हैं हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट के अंदर। सो ध्यान में रखिएगा, ये सारे सिम्टम्स अगर दिखते हैं तो उनको हम मान सकते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है। सो मोस्ट कॉमनली हम फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है हमें ये हाइपोथायरॉयडिज्म भी, जहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। उसके अलावा हम आगे देखने वाले कि हाइपरथायरॉयडिज्म कब होता है। सो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि मैंने आप बताया आपको कि T3 और T4 का लेवल जब कम हो जाता है तब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। सो हाइपर का मतलब यानी बढ़ना होता है। सो हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब क्या होगा कि T3 और T4 का लेवल बढ़ जाता है। सो जो हार्मोन्स है हमारे T3 और T4 इसका लेवल बढ़ जाता है। सो इसका लेवल जब बढ़ेगा तो जो दूसरा हार्मोन है TSH उसका लेवल कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 और T4 का लेवल बढ़ेगा और TSH का लेवल घटेगा, कम होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। सो इस तरीके का अगर हमें देखने को मिलता है केस, सो इट मीन्स कि उसको हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है। सो हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो T3 T4 का लेवल ज्यादा होने की वजह से हो सकता है। ओके, सो आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा है। सो हम कैसे पहचानेंगे, इसके लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे। सो सबसे ज्यादा जो मेन हमें देखने को मिलेगा, नर्वसनेस दिखाई देगी, बहुत नर्वस वो पेशेंट रहता है। उसके अलावा ट्रीमर हमें दिखाई देगा, उसके शरीर जो है वो कांपता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट का अगर आप मेन सिम्टम देखोगे तो कंपन सी उनके शरीर में फील होती है, कांपता है, उनके हाथ पैर जो है वो कांपते हैं। ओके, सो ये एक सिम्टम हम देख सकते हैं। उसके अलावा हम देख सकते हैं बिल्कुल उनका हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है। थकान इन पेशेंट्स को भी होती है, दोनों ही पेशेंट के अंदर थकान जो है वो कॉमन है। थकान जो है हाइपर और हाइपो दोनों ही केसेस में देखने को मिलती है। और जो मेन हमें देखने को मिलता है वो है कि इनका वेट लॉस हो जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में ध्यान रखना, जब थायराइड जो है बढ़ जाता है, T3 और T4 हार्मोन्स जब बढ़ जाते हैं उस टाइम पे वेट लॉस होता है। हम कहते हैं ना कि दो तरह के थायराइड होते हैं, एक होता है शरीर को बढ़ाने वाला यानी वेट बढ़ाने वाला, और एक होता है शरीर को सुखाने वाला यानी शरीर को कम करने वाला। तो शरीर को कम करने वाला जो थायराइड होता है उसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, और जो मैंने पहले बताया था हाइपोथायरॉयडिज्म उसमें वेट जो है वो इंक्रीज हो सकता है। ओके, उसके अलावा पसीना बहुत ज्यादा आता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट को आप देखोगे पसीना बहुत ज्यादा आता है और इनको दस्त की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि थायराइड ज्यादा सिक्रीट हो रहे हैं तो इनकी आंतों की मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से इन सारी प्रॉब्लम्स का जो है उनको सामना करना पड़ सकता है। सो अब मैंने जैसे कि बताया आपको कि ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। अब इसका एक में कारण ये भी हो सकता है हाइपरथायरॉयडिज्म का कि वो बहुत ज्यादा आयोडीन का इंटेक ले रहे हैं, यानी आयोडीन खाने में उनके बहुत ज्यादा आ रहा है, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। या एक आपने बीमारी का नाम सुना होगा, गॉइटर होता है, यानी गले के अंदर यहाँ पे सूजन आ जाती है थायराइड ग्लैंड के अंदर। सो गॉइटर की अगर प्रॉब्लम होती है तो उनमें भी हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स हम देख सकते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम उनके अंदर हम देख सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि ये केसेस होते हैं जो हाइपोथायरॉयडिज्म के होते हैं और अदर जो केसेस होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के होते हैं। सो अब हमें इसका डायग्नोसिस कैसे करना है, यानी हम इसकी जांच कैसे कर सकते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि इसकी कौन हाइपरथायरॉयडिज्म का केस है या कौन हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है या कौन नॉर्मल है। सो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल रेट क्या है। तो अभी मैं आप सबको नॉर्मल रेट लिखने वाली हूँ और नॉर्मल रेट बताने वाली हूँ। सो आप नोट डाउन कर लीजिए कि कितना T3, T4 और TSH होना चाहिए। ओके, सो जैसे कि मैं बात करूँ TSH की, TSH से भी आप जान सकते हैं कि कितना कम और ज्यादा होने से आपको पता चलेगा। सो TSH की मात्रा जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0.3 से लेकर के 5 तक। सो 0.3 to 5.0 यानी 5 तक की वैल्यू होनी चाहिए, और ये होनी चाहिए मिली इंटरनेशनल पर यूनिट में, मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर में होना चाहिए। ओके, जिसको हम MIU पर लीटर लिखते हैं। ओके,
सो रिपोर्ट्स में आप देखे होंगे तो ये यूनिट लिखा हुआ मिलेगा आपको, और उसमें आप देख सकते हैं 0.3 to 5 तक हम मानते हैं कि नॉर्मल है। वैसे तो नॉर्मली 0.4 to 4 तक ही होता है। नॉर्मली जो है 0.4 से 4 की रेंज में अगर TSH होता है तो हम उसको नॉर्मल मानते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा हमने ऊपर नीचे का देख लिया है कि यहाँ तक 5 तक भी हम उसको नॉर्मल मान सकते हैं, और नीचे की तरफ देखे जाए तो 0.3 तक भी अगर कम है तो भी हम उसको नॉर्मल मान सकते हैं। ओके, सो आई होप आप सबने लिख लिया है TSH का कितना होना चाहिए मात्रा। TSH की मात्रा नॉर्मली होनी चाहिए 0.3 से लेकर के 5 तक। ओके, MIU पर लीटर ये इसका यूनिट होता है। ओके, सो ये मात्रा आपको देखनी है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि TSH की मात्रा अगर बढ़ी हुई है, ध्यान रखिएगा, TSH से आप बिल्कुल पता लगा सकते हैं। अगर सिर्फ TSH की भी जांच कराते हैं तो भी आप पता लगा सकते हैं कि उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है। अगर ये मैंने यूनिट जो बताया है उसके अंदर बीच में अगर उनकी रिपोर्ट आती है सो इट्स गुड, इट मीन्स दे आर नॉर्मल। ओके, दे डोंट हैव थायराइड कंप्लेंट्स, उनको कोई भी थायराइड की बीमारी नहीं है, उनकी रिपोर्ट नॉर्मल है। लेकिन अगर TSH की मात्रा 5 जो मैंने बताई है 5 से ऊपर अगर आती है, इसका मतलब उनको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है। लिख लीजिए, अगर 5 से ऊपर TSH की मात्रा अगर किसी की आती है सो मीन्स उनको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, और 0.3 से अगर किसी की कम मात्रा TSH की आती है इट मीन्स कि उनको हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने बताया है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में TSH कम होता है और T3 और T4 बढ़ता है। सो T3 और T4 की भी आप नॉर्मल रेंज जो है वो लिख लीजिए। T3 जो होना चाहिए वो होना चाहिए 12.23 से लेकर के 3.50 नैनोमोल पर लीटर। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे T4 की कितनी होनी चाहिए, तो 54 से लेकर के 174, 54 to 174 के बीच में होना चाहिए। यूनिट वही है नैनोमोल पर लीटर। ओके, पर लीटर के हिसाब से हमने ये लिया हुआ है मेजरमेंट। सो इस बीच में आपको देखना है कि अगर इस बीच में अगर इनकी रेंज है सो इट मीन्स नॉर्मल है। ओके, सो आई होप सभी ने नॉर्मल रेंजेस लिख लिए हैं, नोट डाउन कर लिए हैं। अगर किसी का कुछ छूटा होगा सो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर T3 और T4 की मात्रा ज्यादा है और TSH की मात्रा कम है, यानी उसको जो प्रॉब्लम होगी वो होगी हाइपरथायरॉयडिज्म की। और अगर T3 और T4 की मात्रा कम है और TSH की मात्रा ज्यादा है सो उसको प्रॉब्लम जो होगी वो होगी हाइपोथायरॉयडिज्म की। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। सो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म। आप सिम्टम्स भी मैंने बता दिए, सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली भी आप देख सकते हैं वेदर दैट पेशेंट इज हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, सो इस अकॉर्डिंगली आप बिल्कुल देख सकते हैं। अब मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी है। ओके, सो अब हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट हमें क्या देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सेशन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें थायराइड के अंदर क्या क्या हमें ट्रीटमेंट देना है, कौन से प्रोडक्ट्स का हमें यूज करना है। देखिए, इससे पहले हमने जो डॉक्टर्स एडवाइस लिखी हुई थी उसमें हमने हाइपो और हाइपो के लिए बिल्कुल हमने एक ही ट्रीटमेंट दी हुई थी। आज मैंने थोड़ा सा इसको अलग कर दिया है। सो उस अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट देंगे तो आई थिंक ज्यादा बेटर होगा। ओके, सो हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए लिख लीजिए। मैं दोनों के लिए थोड़ा सा ज्यादा नहीं, एक एक प्रोडक्ट का इसमें डिफरेंस है। सो उस अकॉर्डिंगली आप दे सकते हैं। सो हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म में लिख लीजिए आप क्या क्या प्रोडक्ट देने हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म पहले हम लिखेंगे, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म यानी जहां पे T3 और T4 की मात्रा कम होगी और TSH की मात्रा ज्यादा होगी। मैं अगेन एंड अगेन रिपीट इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। ओके, सो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, कौन से प्रोडक्ट्स हमारे देने हैं। सो बहुत ही शानदार हमारे पास में प्रोडक्ट है, जैसे कि मैं आप सबको बताती हूँ थायराइड को कंट्रोल करने के लिए, और उसमें भी सबसे अच्छा ये अश्वगंधा टैबलेट है। ओके, आप देख सकते हैं अश्वगंधा टैबलेट है ये, जो बहुत ही अच्छी है
स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए, यानी जब T3 और T4 की मात्रा कम हो जाती है उसके लिए अश्वगंधा जो जड़ी बूटी है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये T3 थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करने में बहुत हेल्प करती है। सो T3 और T4 हार्मोन्स की कमी हो जाती है, इस वजह से अश्वगंधा अगर आप देते हो तो ये T3 और T4 को सिक्रीट करने में बहुत मदद करता है। ओके, सो बहुत ही यूजफुल रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए। स्पेशली आई विल रिकमेंड दैट यू शुड गिव अश्वगंधा इन दैट केस। ओके, सो अश्वगंधा आपको देना है। डोज कैसा रहेगा? 1 टैबलेट सुबह में, 1 टैबलेट शाम को लेना है, खाना खाने के बाद में आपको रिकमेंड करना है। ओके, सो अश्वगंधा टैबलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट हर्ब, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म। अगेन आई एम सेइंग कि हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए अश्वगंधा जो है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज की वजह से T3 और T4 हार्मोन्स जो है वो बूस्टअप हो जाते हैं, उनकी मात्रा शरीर के अंदर बढ़ने लगती है। अगर शरीर के अंदर मात्रा बढ़ेगी, नॉर्मल रेंज तक आएगी, ऑब्वियस सी बात है कि थायराइड जो है वो कंट्रोल में आएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। इस तरीके से बिल्कुल आप वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ओके, उसके बाद में हम कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? अश्वगंधा अगर है बहुत अच्छी बात है कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में मैं तो रिकमेंड करूंगी कि आपको अश्वगंधा ही देनी है टैबलेट में, और उसके अलावा आपको जूस देना है सुपर बेरीज जूस। सुपर बेरीज जूस बहुत ही अच्छा जूस है। इसके अंदर जो बेरीज हमने डाली हुई है, ये बेरीज जो है ये थायराइड को रेगुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। जैसे कि हमने इसके ऊपर लिखा हुआ है कि लाइफ सेविंग ड्रिंक है। ये बहुत सारी बीमारियों के लिए काम करती है। थायराइड, चाहे वो थायराइड कम हो चाहे वो बढ़ा हुआ हो, दोनों ही केसेस में आपको सुपर बेरीज जूस देना है। ओके, हाइपोथायरॉयडिज्म में भी आपको सुपर बेरी जूस देना है और हाइपरथायरॉयडिज्म में भी आपको सुपर बेरी जूस देना है। यूज कैसे करना है आपको मैं बता चुकी हूँ। ये कैप इसके साथ में आती है, ये ढक्कन इसके साथ में आता है। आपको इसके ऊपर काउंटिंग लिखी हुई है, 20 ml आपको सुबह और 20 ml आपको रात को सोते वक्त लेना है, खाली पेट 1 ग्लास गर्म पानी के अंदर मिक्स करके। ओके, सारे जूसेस की यही जो है इसी तरीके से लेना है सारे जूसेस को। इसके अंदर बिल्कुल मैं जूसेस जो रिकमेंड करती हूँ वो ऑलमोस्ट आपको व्हीट ग्रास जूस भी इसके साथ में लेना चाहिए। सुपर बेरीज जूस, व्हीट ग्रास जूस लीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और तुलसी ड्रॉप जो अगेन बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इसके अंदर एक्शन है। जो डोज आपको लिखना है, जो कोर्स आपको लिखना है वो इस प्रकार है कि आपको अश्वगंधा टैबलेट देनी है, तुलसी ड्रॉप देना है, सुपर बेरी जूस, व्हीट ग्रास जूस देना है। ओके, इस प्रकार से आप बिल्कुल हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट जो है कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपको इसका ट्रीटमेंट मिलने वाला है। उसके बाद में बात करेंगे हम हाइपरथायरॉयडिज्म की। हाइपरथायरॉयडिज्म में हमें क्या देना चाहिए? हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है हमारे पास में। एक तो सुपर बेरी जूस तो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म में देना ही है, तुलसी ड्रॉप तो हम देते ही है। ओके, उसमें भी आपको तुलसी ड्रॉप जो है वो देना है। एंड नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए स्पेशली मैं बता रही हूँ। ओके, मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है क्योंकि हर बीमारी अलग है। हाइपो में अलग एक्शन लगती है मेडिसिन की, तो बिल्कुल उसके लिए अलग जो है मेडिसिन होनी चाहिए। मैंने बताया हाइपो के लिए ज़रूर आपको अश्वगंधा देनी है, लेकिन हाइपर के लिए आपको फ्लैक्स सीड्स का यूज़ करना है, जो कि T3 एंड T4 के लेवल को कम करने में बहुत यूज़फुल है हमारा फ्लैक्स सीड्स। अलसी के बीज आपको पता है, अलसी के बीज हमने इसमें मिलाए हुए हैं, इसमें हमने डाले हुए हैं। फ्लैक्स सीड्स इज नथिंग बट सिर्फ ये क्या है, अलसी के बीज है। ओके, इसके अंदर हमने, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इसके अंदर हमने रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक मिलाया हुआ है, जो कि बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा आपको, आपके थायराइड के साथ में कोई भी ये जो है चेंजेस नहीं लाएगा। अदर देन दैट हमने यूज किया हुआ इसके अंदर टर्मरिक यानी हल्दी, और हमने इसमें मिलाया हुआ है अजवाइन। सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो डेफिनेटली आपके थायराइड को कंट्रोल करने के लिए यूजफुल है, बेनिफिशियल है। आपको हाइपर थायराइड में याद रखना है, फ्लैक्स सीड्स का यूज करना है। और जूसेस जो आपको लेने हैं मैं रिकमेंड करती हूँ सुपर बेरी जूस, तुलसी ड्रॉप एंड एलोवेरा जूस इन हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके, आई होप कि आप सबको ये चीज़ समझ में आ रही है। और एलोवेरा जूस, तुलसी ड्रॉप बिल्कुल आप
जो है इन जूसेस का यूज़ करके और इस स्पेशल प्रोडक्ट को यूज़ करके आप हाइपरथायराइड को भी कंट्रोल बहुत हद तक कर सकते हैं। बहुत ही इसके रिजल्ट मैंने लिए हुए प्रैक्टिस के दौरान मैंने देखा है कि बहुत लोगों का थायराइड जो है हमने कंट्रोल में किया हुआ है। सो बिल्कुल आपको हाइपरथायराइड के लिए मैंने बताया है कि हाइपरथायराइड के लिए आपको एक प्रोडक्ट अलग से देना है, यानी फ्लैक्स सीड्स आपको यूज़ करनी है जो कि बेनिफिशियल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके T3 और T4 हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए, उनको नॉर्मल डाउन लाने के लिए फ्लैक्स सीड्स काम करेगी। सो इन प्रोडक्ट्स का बिल्कुल आप यूज़ करके हाइपरथायरॉयडिज्म को भी क्योर कर सकते हैं। डेफिनेटली आप इन प्रोडक्ट्स का यूज़ कीजिए और आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। अब बात करेंगे हम डोज की कि आपको कितना डोज इसका लेना चाहिए। हाइपरथायरॉयडिज्म में आई विल रिकमेंड कि आपको 2 स्पून्स जो है 2 to 3 स्पून्स पर डे लेने ही हैं। लेकर के आपको जैसे कि बताया हुआ है मैंने फ्लैक्स सीड्स को कोशिश कीजिए कि आप खाली पेट या खाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद में आप ले और इसको चबा करके खाना है। इसके अंदर अलसी के बीज हमने बहुत अच्छी क्वालिटी के अलसी के बीज हमने इसके अंदर डाले हुए हैं। सो इसको बिल्कुल आपको चबा करके खाना है। सो बहुत ही अच्छा ये काम करेगा आपके हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए। सो इस प्रकार से बिल्कुल आप हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म आप बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपको एडवाइस क्या क्या देनी है, जो हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स हैं उनको आप क्या क्या एडवाइस देने वाले हैं, खाने के अंदर उनको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सो एक नज़र हम उस पर भी डालने वाले हैं। सो हम क्या क्या रिकमेंड कर सकते हैं और क्या क्या हमें अवॉइड करना है। सो जैसे कि हम बात कर रहे हैं थायराइड के ऊपर, थायराइड डिसीजेस के ऊपर। सो जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट्स हैं उनको जो आपको रिकमेंड करना है, जो अवॉइड करने के लिए बोलना है, मना करने के लिए जो बोलना है वो है कि शुगरी फूड, यानी चीनी वाली जो भी चीज़ें हैं, मीठी जो भी चीज़ें हैं उनको बिल्कुल आपको अवॉइड करने के लिए बोलना है, कम करने के लिए बोलना है। और हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट के लिए बिल्कुल आप सॉल्ट जो है वो बिल्कुल आप दे सकते हैं, नमक वो खा सकते हैं क्योंकि आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है। ओके, सो हाइपोथायरॉयडिज्म में बिल्कुल आपको आयोडीन वाली चीज़ें रिकमेंड करनी है। उसके अलावा सोया प्रोडक्ट्स जो है वो अवॉइड करने हैं। सोया वाले जो प्रोडक्ट्स है, सोयाबीन वाले जो प्रोडक्ट्स है वो उनको अवॉइड करने के लिए बोलने हैं। सो इस प्रकार से बिल्कुल उनको बोलना है कि कैफीन जैसे कि कॉफ़ी है, चाय है, जो नॉर्मली चाय पत्ती है उसको बिल्कुल उनको कम करना है। उसके अलावा आप क्या दे सकते हैं, अब क्या क्या आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं, उनको नमक के अंदर बिल्कुल आप रॉक सॉल्ट रिकमेंड कर सकते हैं, वेदर इट इज़ हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म। दोनों ही केसेस में आपको बिल्कुल ये कोशिश करनी है कि उनका नमक चेंज हो जाए, क्योंकि ये जो व्हाइट सॉल्ट है इसके बारे में हमने बहुत बार चर्चा की है कि ये बिल्कुल शरीर के लिए बहुत नुकसान देता है। सो थायराइड के केसेस के लिए तो स्पेशली आपको नमक जो है वो बिल्कुल बदलना है, रॉक सॉल्ट उनको देना है, जो कि दोनों केसेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो उसके अलावा आपको उनको हेल्दी फूड खाना है, उनको ऑयली फिश जैसे होता है जो कि अच्छे फैट वाली चीज़ें होती है वो उनको खानी है। और होल ग्रेन, जैसे कि होल ग्रेन है, जैसे चावल और जैसे हमारे गेहूं है, होल ग्रेन वाली चीज़ों को बिल्कुल यूज़ करना है। ओके, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। सो इन चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में, सो डेफिनेटली हमें ध्यान में रखते हुए और इन प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हुए हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म में हमें क्या क्या करना है। सो हाइपरथायरॉयडिज्म में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो कम करनी है या ये मान लो बंद करनी है वो है हमारा व्हाइट सॉल्ट, सफ़ेद नमक जो हम खाते हैं इसको तो बिल्कुल ही बंद करना है हाइपरथायरॉयडिज्म में। और रॉक सॉल्ट उनको रिकमेंड करना है, रॉक सॉल्ट उनको यूज़ करने के लिए बोलना है। और हमारे कंपनी के अंदर बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अलेक्स रॉक सॉल्ट है। सो बहुत ही प्योर रॉक सॉल्ट है ये, सेंधा नमक जिसे हम कहते हैं, इसका बिल्कुल आप यूज़ करते हैं इन प्रोडक्ट्स के साथ में तो बहुत जल्दी आपको थायराइड जो है वो कंट्रोल में आएगा, बहुत जल्दी से आप रिजल्ट इसका देख सकते हैं। डेफिनेटली आपको रिजल्ट जल्दी से मिलेगा। इसके साथ में आपको ट्रांस फैट वाली जो चीज़ें हैं जैसे कि रिफाइंड ऑयल जो है इसके अंदर ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। सो ट्रांस फैट वाली चीज़ों को बिल्कुल आपको कम करना है, अवॉइड करना है, अनहेल्दी फूड को अवॉइड करना है। सो आपको खाना क्या है, बिल्कुल आपको हेल्दी चीज़ें खानी है, कम नमक वाली चीज़ें खानी है। गोभी आप खा सकते हैं, पत्ता गोभी, ब्रोकोली जो है सब्जी वो बहुत अच्छी होती है हाइपरथायरॉयडिज्म पेशेंट्स के लिए। सो ब्रोकोली भी आप खा सकते हैं। और कैल्शियम वाले फूड आपको खाने हैं, प्रोटीन वाले फूड आपको खाने हैं। सो इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे सो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और जो रूट वेजिटेबल्स होती है उनको आप यूज़ करेंगे सो डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी
इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे डाइट में तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलने वाला है। सो आई होप कि आज थायराइड का सेशन आप सभी को समझ में आ गया होगा। आई नो कि थोड़ा सा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आप लोगों के लिए, आम लोगों के लिए ये समझना थायराइड के बारे में, बट मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में इसको मैं समझा सकूँ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। सुपर एलेक्स एवरीवन।